जमीयत उलमा-ए-पाकिस्तान के ज़ेर-ए-एहतमाम इस्लामी हुक्मरानों और उलमा-ए-किराम का किरदार के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिससे डॉक्टर सैयद अशरफ अशरफी और दीगर रहनुमाओं ने खिताब करते कहा, हमें कुरान और हदीस की रोशनी में इक़दामात करने होंगे। जब वही नाज़िल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। ये कुरान है। क्या फरमाया? ये कुरान है। तो ये जो फरमाया कुरान है, ये हदीस है या नहीं? सरकार की तमाम से निकले वही हदीस है, और ये हदीस को मानते नहीं। अरे कुरान को हमने पहचाना हदीस की वजह से। और ख़ुसूसन हमारे बड़े बड़े इदारों के जो बड़े बड़े दीनी इदारे हैं, उलमाए कराम हैं, हमारी बुनियादी कमज़ोरी है कि हम मुत्तफ़िक नहीं हैं। इसकी यही कमज़ोरी कि आज हम पर काफिर यहूद नसारा हम पर मुसल्लत हैं। और कश्मीर की तरफ देख लें, फ़लस्तीन की तरफ देख लें, शाम और इराक़ की तरफ देख लें कि मुसलमानों पर कितने जुल्म ढाए जा रहे हैं, कितना सितम हो रहा है, और आज तक किसी मुसलमान ने आवाज़ नहीं उठाई। और उसकी बुनियादी कमज़ोरी यही है कि आज हम एक प्लेटफार्म पर जमा नहीं, और ख़ासकर जो मरकज़ इस्लाम है सऊदी अरब या अरब कंट्री, उसके अलावा पाकिस्तान के हुक्मरान या इस्लामी कंट्री के हुक्मरान हमें सब्र इस्तिकामत का दर्स देता है। और पूरा आलम इस्लाम जो है उसमें आज इस जज्बे की जो ज़रूरत है कि सब्र तहम्मुल हो, सब्र बर्दाश्त, और सबसे बढ़कर बाहमी इत्तेहाद, जिसका आज इतना बड़ा फुक़दान हो चुका है कि आज पूरी दुनिया में मुसलमान जिस बेबसी का शिकार हैं, आज इस्लाम को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला करने के लिए आज हमें कोई अमल से जो है वही खुदा की रस्सी को मजबूती से थामना चाहिए, अपने बाहमी इख्तिलाफ़ात को बुलाना चाहिए, मकातिब फ़िक्र की जंग को ख़त्म करना चाहिए, लादीनियत की अलगार को रोकने के लिए, एथियज़म की अलगार को रोकने के लिए मुलहद जो इलाहात की जो ताकतें काम कर रही हैं, जो इलाहात हमारे बच्चों में पैदा किया जा रहा है यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजों में, उनको रोकने के लिए हम सबको मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर उलमा मदारिस दारुल से अपना काम शुरू करें, असातिज़ा स्कूलों से करें, वालिदैन अपने घरों से करें। और ये एक तहरीक चलनी चाहिए कि अब हमें अपने असलाफ़ की तालीमात पर अमल करते हुए अपने ईमान को जो है की सलामती के लिए